जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। और आज हमको ये बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिनको परिचय का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बेहतरीन उपन्यासकार, बेहतरीन गज़लकार और देश के जाने माने कहानीकार। तो स्वागत है श्रीमान हबीब कैफी साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कविवाणी पर। और सर, हमारे कविवाणी के दर्शक सबसे पहले आपके अदबी यात्रा के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। अदबी यात्रा का जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल के ज़माने में ही शुरू हो गई थी ये यात्रा। वो सफ़र कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको बताऊं कि मुझसे स्कूल मैगज़ीन के लिए कहा गया कि एक कहानी लिख के दो। हिंदी के टीचर जीवनलाल जी माथुर थे, उन्होंने कहा। मैंने लिखी, वो कहानी उन्हें पसंद आई, लेकिन वो मैगज़ीन नहीं छपी। बाद में स्कूल छोड़ने के बाद वो दूसरी मैगज़ीन में छपी, स्वयं सिद्धा करके पत्रिका निकलती थी, उसमें छपी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। इसी तरह मैं बताऊं कि शायरी का मामला भी स्कूल के ज़माने में शुरू हो गया था। ना कोई गुरु था शायरी में, ना कोई चेला। मैंने अपने आप शुरू किया। शायद इसी को गॉड गिफ्ट कहते हैं या ईश्वर प्रदत्त कहते हैं, जो भी है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया था। और मैंने स्कूल छोड़ते वक्त एक नज़्म कही थी, वो बहुत पसंद की गई टीचर्स द्वारा भी और स्टूडेंट्स द्वारा भी। तो इससे मुझे हौसला मिला। बाद में जब 1962 में इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मैंने एक नज़्म कही थी, वतन परस्त दोस्तों खून दो, वतन की शान के लिए खून दो। उस दिन से ही मुझे, जब मैंने ये पढ़ी एक गोष्ठी में, तो सब लोगों ने सर पे उठा लिया। तो जो वरिष्ठ थे, उनका ये प्रेम देख के, उनका ये प्रोत्साहन देख के मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। बाद में ये नज़्म छपी भी, तो बहुत पसंद की गई। पिछले लगभग 5.5 दशक से आपका रचना कहानी के रूप में, कथा के रूप में, उपन्यास के रूप में, शायरी के रूप में आता रहा है। और सर, आप इतने विधाओं के में महारत हासिल किए हुए हैं, हर विधाओं के ज्ञाता हैं। क्या आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, कहानियाँ 100 से ज़्यादा हैं और उनके ट्रांसलेशंस कई भाषाओं में हो चुके हैं और इस वक्त भी हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे उपन्यास 10 छप चुके हैं और उसके ट्रांसलेशन भी हुए हैं असमिया में, अंग्रेज़ी में, और अभी हो रहे हैं। और इन पे काफ़ी लोगों ने काम भी किया है और अभी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपने जी की बात बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, तो ये कि मेरी पहली पसंद और पहला प्रेम या पहला प्यार, इश्क की हद तक जिससे कहते हैं, वो शायरी है। और यही हाल उपन्यासों का है। मैं आपसे बताऊं, आज पहली बार बता रहा हूं कि मेरा साहित्य एक ही समय में 9 भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है। मुझे, जैसा कि प्रकाशक के जनरल मैनेजर ने बताया अभी 2 महीने पहले, कि आपके सारे उपन्यास वगैरह हम जो तमिल, तेलुगु, ओडिया वगैरह में और अंग्रेज़ी में ये निकालने और ट्रांसलेशन हमने करवाना शुरू कर दिया। इसका एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने अनुबंध करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त मुझसे ये सारे ही लैंग्वेजेस का अधिकार ले लिया था। तो ये करे तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके रचनाओं में, सभी विधाओं में आपको सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह शायरी से है, तो मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने दर्शकों को आपकी शायरियों से ही। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी अपनी शायरी के कुछ हिस्से पेश करके। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले एक कतात कहते हैं, मुक्तक से मैं कहता हूँ, 2-4-5 मुक्तक मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत सर। दाग दामन के धो चुका हूँ मैं, दाग दामन के धो चुका हूँ मैं, साफ शफ़ाफ हो चुका हूँ मैं, तुझको पहचान दे के दुनिया में अपनी पहचान खो चुका हूँ मैं, अपनी पहचान खो चुका हूँ मैं। शहर की बन के शान रहते हैं, शहर की बन के शान रहते हैं, जैसे तीरों कमान रहते हैं। शहर की बन के शान रहते हैं, जैसे तीरों कमान रहते हैं। इसलिए इश्क में पड़े हम लोग, इसलिए इश्क में पड़े हम लोग, इश्क वाले जवान रहते हैं। वाह वाह वाह, इश्क वाले जवान रहते हैं। शाम होती है सवेरा होता है, शाम होती है सवेरा होता है, खूबसूरत एक घेरा होता है।
शाम होती है सवेरा होता है, खूबसूरत एक घेरा होता है, इसलिए रखा है दिल में आपको, इसलिए रखा है दिल में आपको, खाली घर भूतों का डेरा होता है, वाह 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 खाली वाह। घर क्या भूतों बात है, का क्या बात डेरा है सर। होता है। कोई साया कहीं न लहराया, कोई साया कहीं न लहराया, रात ने गीत भी नहीं गाया, कोई साया कहीं न लहराया, रात ने गीत भी नहीं गाया। फज्र की हो गई अजान मगर, फज्र की हो गई अजान मगर, जिसको आना था वो नहीं आया, वाह। जिसको आना था वो नहीं आया। खूबसूरत ज़मीन कर लेंगे, खूबसूरत ज़मीन कर लेंगे, अपनी दुनिया हसीन कर लेंगे, खूबसूरत ज़मीन कर लेंगे, अपनी दुनिया हसीन कर लेंगे। गर किसी एक ने किया साहिब, गर किसी एक ने किया साहिब, हम भी तुझ पर यकीन कर लेंगे, हम भी तुझ पर यकीन कर लेंगे। रागनी को आपने रोना जाना, रागिनी को आपने रोना जाना, जो न होना था उसे होना जाना, रागिनी को आपने रोना जाना, जो न होना था उसे होना जाना। इसलिए महरूम सोने से रहे, इसलिए महरूम सोने से रहे, हर चमकती चीज़ को सोना जाना, हर चमकती चीज़ को सोना जाना। समा आपने बांध दिया कि अब मन कर रहा है सुनते ही जाऊं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का पिटारा है, यहाँ भंडार है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो आपके गज़लों से भी रूबरू हों। एक गज़ल के 2-3 शेर 4 शेर पढ़ता हूँ मैं। क्या हुआ जो बात करना हमको आया ही नहीं, क्या हुआ जो बात करना हमको आया ही नहीं, फिर भी चेहरे पर कोई चेहरा लगाया ही नहीं, फिर भी चेहरे पर कोई चेहरा लगाया ही नहीं। आप तो क्या चीज़ हैं, पत्थर पिघल जाते जनाब, आप तो क्या चीज़ हैं, पत्थर पिघल जाते जनाब, गीत कोई हमने अब तक दिल से गाया ही नहीं, गीत कोई दिल से हम अब तक हमने गाया ही नहीं। रोज़ आता है यहाँ वो रात के पिछले पहर, रोज़ आता है यहाँ वो रात के पिछले पहर, नींद से लेकिन कभी उसने जगाया ही नहीं, नींद से लेकिन कभी उसने जगाया ही नहीं। गज़ल मैं सुनाता हूँ। हाँ सर। पुरानी है लेकिन लोग कहते हैं कि तो एकदम ताज़ा है। चलिए आपको कैसी लगती है, आपके दर्शकों को कैसी लगती है, गज़ल पढ़ता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। मिलना जुलना दोस्तों से बारहा टलता रहा, मिलना जुलना दोस्तों से बारहा टलता रहा, इस तरह भी दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। मिलना जुलना दोस्तों से बारहा टलता रहा, इस तरह भी दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। इसमें अब शिकवे गिले की बात कुछ अच्छी नहीं, इसमें अब शिकवे गिले की बात कुछ अच्छी नहीं, बात कुछ अच्छी नहीं, दसने वाला आस्ती में मुद्दतों पलता रहा। इसमें अब शिकवे गिले की बात कुछ अच्छी नहीं, डसने वाला आस्ती में मुद्दतों पलता रहा। और शेर है, कोशिशें करता रहा दिन को मिटाने की कोई, कोशिशें करता रहा दिन को मिटाने की कोई, रात के चेहरे पे कोई रोशनी मलता रहा, रात के चेहरे पे कोई रोशनी मलता रहा। और एक शेर हो, जब अंधेरी रात में तूफान का इम्कान था, इम्कान कहते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, जब अंधेरी रात में तूफान का इम्कान था, मैं दिया बनकर किसी की राह में जलता रहा। बहुत बढ़िया। जब अंधेरी रात में तूफान का इम्कान था, मैं दिया बनकर किसी की राह में जलता रहा। और एक और शेर है, एक सूरत ज़हन में थी वो था सहराओं के पार, मरुस्थल के पार, डेजर्ट, सहरा कहते हैं डेजर्ट। एक सूरत ज़हन में थी वो था सहराओं के पार, पाँव में छाले थे लेकिन फिर भी मैं चलता रहा, पाँव में छाले थे लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मिलना जुलना दोस्तों से बारहा टलता रहा, इस तरह भी दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। मेरी गज़ल में आप पाएंगे कि
गज़ल का मतलब ही बातचीत होता है, लेकिन पुरानी रिवायत के मुताबिक औरतों से बात करने का होता है, लेकिन अब डेफिनेशंस बदल गई हैं। तो मेरी गज़ल में आप पाएंगे कि बातचीत का लहजा होता है, अंदाज़ होता है बातचीत का। बातचीत आप देखेंगे और पाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, बातचीत अच्छी हो तो अच्छा लगेगा। लीजिए शेर में पढ़ता हूँ। हाँ, मतला है, मतला पहले शेर को कहते हैं। बिल्कुल। वो मिला बरसों में और एक काम अच्छा कर गया। वो मिला बरसों में और एक काम अच्छा कर गया, अपने ही अंदाज में फिर ज़ख्म ताज़ा कर गया। अपने ही अंदाज में फिर ज़ख्म ताज़ा कर गया। जाने वाले ने पलटकर इस तरह देखा मुझे, जाने वाले ने पलटकर इस तरह देखा मुझे, दोस्ती का एक नया इम्कान पैदा कर गया। दोस्ती का एक नया इम्कान पैदा कर गया। शेर है, क्या बताऊं मैं सबब अपनी उदासी का तुम्हें, क्या बताऊं मैं सबब अपनी उदासी का तुम्हें, अपनी उदासी का तुम्हें, साथ खेला था जो बचपन में वो पर्दा कर गया। साथ खेला था जो बचपन में, क्या बताऊं मैं सबब अपनी उदासी का तुम्हें, साथ खेला था जो बचपन में वो पर्दा कर गया। देख ताबिंदा निशान, ताबिंदा देदीप्यमान चमकता, देख ताबिंदा निशान किसकी जबी का है यहाँ, देख ताबिंदा निशान किसकी जबी का है यहाँ, कौन आया था तेरी चौखट पे सजदा कर गया। वाह। यूं तो है अच्छा मगर रहता है वो अक्सर उदास, यूं तो है अच्छा मगर रहता है वो अक्सर उदास, एक ज़रा सी बात पर जो मुझसे झगड़ा कर गया। यूं तो है अच्छा मगर रहता है वो अक्सर उदास, एक ज़रा सी बात पर जो मुझसे झगड़ा कर गया। और इसी गज़ल का आखिरी शेर है, बिल्कुल सर, ये मसीहाई नहीं तो और क्या है देखना, ये मसीहाई इलाज करना, ये मसीहाई नहीं तो और क्या है देखना, हाथ रख कर हाथ पर जज्बात जिंदा कर गया, हाथ रखकर हाथ पर जज्बात जिंदा कर गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गद्य विद्या में आपकी रचनाएं हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाओं में अनुवादित की जा रही है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं, हिंदी में आपकी है सर 32वीं तारीख, पराजित विजेता, प्रतिनिधि कहानियाँ, मेरी प्रिय कथाएं, कहानी संग्रह है। इसके अलावा अनायक खानुमा भी आया, तमन्ना खान, ये कहानी संग्रह है। अच्छा अच्छा, बाकी उपन्यास है, बाकी उपन्यास सर। फिर उसके बाद 13 एपिसोड का आपका है सर सफिया, और फिर रानी साहिबा, प्रताड़ित, जादुई आना, आश्रम, फुटपाथ की जवानी, गमना उपन्यास है फिर सर। और आप साथ ही में उर्दू की भी आपकी रचनाएं हैं सर, सफिया, फुटपाथ की जुबानी, मलामती उपन्यास और रास्ता मिल गया शायरी, ये सब हुई है सर। और आपकी जो शायरी आज यहाँ हमारे कविवाणी के द्वारा जो मतलब प्रकाशन किया जा रहा है, ये हमारे कविवाणी के लिए सर एक अनमोल रत्न के रूप में, अनमोल नगीना के रूप में सहेज के रखा जाएगा। इतना आनंददायक आपने मैंने शायरी का ये समय बांध दिया, शुक्रिया। और सर एक मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि आपका जो सर बेहतरीन और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जो आपकी शायरी है, अव्वल अव्वल ने हमको भेजे ये पैगाम मुझे, मैं क्या कहूँ, आप सुनिए। हाँ सर, बिल्कुल स्वागत सर। अव्वल अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, अव्वल अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, पैगाम बहुत, आखिर आखिर हाय उसी ने कर डाला बदनाम बहुत। अव्वल अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, आखिर आखिर हाय उसी ने कर डाला बदनाम बहुत। शेर है, पायल छनके भी तो कैसे, नगमे बरसें भी तो क्यों, पायल छनके भी तो कैसे, नगमे बरसें भी तो क्यों, तुम भी हो मसरूफ़ उधर और मुझको भी है काम बहुत, तुम भी हो मसरूफ़ उधर और मुझको भी है काम बहुत। चोर नगर में कातिल सारे सीना ताने फिरते हैं, चोर नगर में कातिल सारे सीना ताने फिरते हैं, हम जैसे सादा लोगों पर आए हैं इल्ज़ाम बहुत। चोर नगर में कातिल सारे सीना ताने फिरते हैं, हम जैसे सादा लोगों पर आए हैं इल्ज़ाम बहुत। माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, लेकिन ये भी कैसे ले दूं
इसके भी हैं दाम लाजवाब लेकिन लाजवाब ये भी लाजवाब कैसे लाजवाब लूं? सर। इसके ये भी हैं दाम माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, लेकिन ये भी कैसे ले दूं, इसके भी हैं दाम बहुत। और आखिरी शेर है इसी गज़ल का, बिल्कुल सर। चुभने लगती है फूलों की नरमी भी तो कभी कभी, चुभने लगती है फूलों की नरमी भी तो कभी कभी, कांटों में भी कैफी साहिब मिलता है आराम बहुत, कांटों में भी कैफी साहिब। बिल्कुल अव्वल अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, आखिर आखिर हाय उसी ने कर डाला बदनाम बहुत। वाह वाह। कुछ आपकी भी पसंदीदा गजलें जो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहें सर? दर्शक मैंने देखा है सब जगह कि सादगी को पसंद करते हैं, और सादगी में जब गूढ़ बात होती है या दर्शन की बात होती है वो भी उनकी समझ में आ जाता है। सादगी चाहिए, और मैंने कोशिश यही की है कि सादा, क्योंकि मैं खुद सादा आदमी हूँ, कोई ताम झाम है नहीं, तो सादा ही कहता हूँ मैं। कहानी भी सबकी समझ में आ जाती है, उपन्यास आ जाता है, और कोई उठा पटक में नहीं करता, तो मैं एक दो गज़लें सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल सादा है। एक लफ्ज़ है मौजज़ा, मौजज़ा जिसे कहते हैं चमत्कार, बस एक लफ्ज़ हाँ है। सर। मौजज़े का इंतज़ार क्या करना, चमत्कार का, मौजज़े का इंतज़ार क्या करना, चलते फिरते बुत से प्यार क्या करना, चलते फिरते बुत से प्यार क्या करना, शाद है वो याद करके उसको फिर, शाद शादी प्रसन्न, हाँ शाद है वो याद करके उसको फिर, शाद है वो याद करके उसको फिर, अपना दामन तार तार क्या करना, अपना दामन तार तार क्या करना। अब तुम्हारे शहर में हूँ अजनबी में, अब तुम्हारे शहर में हूँ अजनबी में, अजनबी का एतबार क्या करना, अजनबी है, अजनबी का एतबार। और शेर क्या है, करना। हाँ सर। जब पड़ोसी हैं तो अच्छे से रहें, आप पड़ोसी के तौर पे देख लीजिए और देशों के तौर पे भी देख लीजिएगा। हाँ। जब पड़ोसी हैं तो अच्छे से रहें, बात बात पर तकरार क्या करना। सही सही सही। शेर है, हाँ सर। सामने आकर करें जो भी करें, सामने सामने आकर करें जो भी करें, पीठ पीछे छुप के वार क्या करना, पीठ पीछे छुप के वार क्या करना। शहर ही ठहरा लहू लुहान जब, शहर ही ठहरा लहू लुहान जब, अपने जख्मों का शुमार क्या करना, अपने जख्मों का शुमार क्या। एक बार, एक शेर सुनिए आप, एक बार एक से काफ़ी है प्यार, एक बार एक से काफ़ी है प्यार, ये इबादत बार बार क्या करना। एक बार एक से काफ़ी है प्यार, ये इबादत बार बार क्या करना। चंद शेर और पेश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सर। मैदान को जीतने की बात है, मार का यूं ही सर नहीं करता, कोई यूं नहीं जीत जाता। हाँ सर। मार का यूं ही सर नहीं करता, हर कोई दिल में घर नहीं करता, मार का यूं ही सर नहीं करता, हर कोई दिल में घर नहीं करता। और शेर है, एक छोटा सा काम है उससे, एक छोटा सा काम है उससे, कर तो सकता है पर नहीं करता। दिल में है बात कत्ल की लेकिन, दिल में है बात कत्ल की लेकिन, जाने क्या सोच कर नहीं करता। उनकी आँखों पे मरने वालों पर, उनकी आँखों पे मरने वालों पर कोई जादू असर नहीं करता। जैसा तूने किया मोहब्बत में, बशर कहते हैं व्यक्ति को, जैसा तूने किया मोहब्बत में, ऐसा कोई बशर नहीं करता। ऐसा शेर है, डूब जाता है डूबने वाला, डूब जाता है डूबने वाला, शहर भर में खबर नहीं करता, अपने आप शहर भर में खबर नहीं करता। एक सूरत जची है कैफी को, एक सूरत जची है कैफी को, हर किसी पर नजर नहीं करता, हर किसी पर नजर नहीं करता। इश्क तुझसे होना भी था, इश्क तुझसे होना भी था, और तुझको खोना भी था। इश्क तुझसे होना भी था और तुझको खोना भी था। हंस देना था सबके आगे, हंस देना था सबके आगे,
चुपके चुपके रोना भी था, वाह 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 वाह। हंस देना था हाँ, सबके सबके आगे, आगे। चुपके चुपके रोना रोना भी भी था। लीजिए गज़ल में पढ़ता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट गज़ल है ये। हाँ सर। जब बराबर से निकल कर जा रहा था, जब बराबर से निकल कर जा रहा था, मैंने देखा वो बहुत पछता रहा था। मैंने देखा देखा जब बराबर से निकल कर जा रहा था, मैंने मैंने देखा वो वो बहुत बड़ा पछता रहा था। हंस के उसने कह दिया सब ठीक है। हंस के उसने, मैंने कहा बातचीत का लहजा है मेरी शायद। बिल्कुल हाँ सर। हंस के उसने कह दिया सब सब ठीक है, सब ठीक है। फिर न जाने सर वो क्यों सहला रहा था। फिर न जाने हंस के उसने कह दिया सब ठीक है, फिर न जाने सर वो क्यों सहला रहा था। और शेर है, इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब है बेकार, इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब है बेकार, कह के जैसे खुद को वो समझा रहा था। बेतकल्लुफ बातें करता था जो पहरों पहरों, बेतकल्लुफ बातें करता था जो पहरों, बात करने से भी अब कतरा रहा था। जिंदगी का नाम जादू तो नहीं, जिंदगी का नाम जादू तो नहीं, धीमे सुर में कब से कोई गा रहा था। तैरना मैंने सिखाया था जिसे, तैरना मैंने सिखाया था जिसे, सामने उसके मैं डूबा जा रहा था। वाह वाह क्या बात है। तैरना मैंने सिखाया था जिसे, सामने उसके मैं डूबा जा रहा था। मौत आई भी तो ऐसे वक्त में, मौत आई भी तो ऐसे वक्त में, जिंदगी का बाब खुलता जा रहा था। चैप्टर बाब चैप्टर। था बहुत नाराज वो मुझसे मगर, था बहुत नाराज वो मुझसे मगर, मुझसे मगर खुद को मेरी सिमत भी सरका रहा था, खुद को मेरी सिमत भी सरका रहा था। मैं गज़ल पेश करता हूँ एक और। ढूंढिए तो लापता का भी पता मिल जाएगा, ढूंढिए तो लापता का भी पता मिल जाएगा, देखिए तो इस बहाने क्या से क्या मिल जाएगा, देखिए तो इस बहाने क्या से क्या मिल जाएगा। शेर है, मैं अकेला ही कहाँ हूँ देखना इस दश्त में, दश्त जंगल, मैं अकेला ही कहाँ हूँ देखना इस दश्त में, मुझसे दीवानों का पूरा काफिला मिल जाएगा, मुझसे दीवानों का पूरा काफिला मिल जाएगा। ये ज़रूरी तो नहीं है दूर है तो दिल से दूर, ये ज़रूरी तो नहीं है दूर है तो दिल से दूर, पास रहने वालों में भी फासला मिल जाएगा। ये ज़रूरी तो नहीं है दूर है तो दिल से दूर, पास रहने वालों में भी फासला मिल जाएगा। शेर है, जिंदगी भर एक भटकन लेके जानी है ये बात, जिंदगी भर एक भटकन लेके जानी है ये बात, आप देंगे रास्ता तो रास्ता मिल जाएगा, आप देंगे रास्ता तो रास्ता मिल जाएगा। शेर है, सोचिए तुझसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, सोचिए तुझसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, देखिए तो रिश्तों का एक सिलसिला मिल जाएगा। सही सही सही। और ये शेर में कह रहा था, ये काफ़ी से ज़्यादा मशहूर है। डूबने वाले को पानी में कभी मत ढूंढना, डूबने वाले को पानी में कभी मत ढूंढना, हर किसी की आंख में वो तैरता मिल जाएगा। डूबने वाले को पानी में कभी मत ढूंढना, हर किसी की आंख में वो तैरता मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि मिलता ही नहीं कैफी कहीं, लोग कहते हैं कि मिलता ही नहीं कैफी कहीं, मैं ये कहता हूँ वो पागल जा बजा मिल जाएगा, ढूंढिए तो लापता का भी पता मिल जाएगा। बिल्कुल शायराना माहौल बना दिया सर आपने। और सर एक और जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो इतनी रचनाएं, इतने अलग अलग उपन्यास और कहानियों का रहा है आपका दौर, तो इसमें इसका मुख्य विषय वस्तु किसकी तरफ रहता है और क्या प्रेरित करता है? मैं बेसिकली मजदूर क्लास से हूँ। मेरे फादर कान में काम करते थे और मैं 1 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी, तो अब पे जाहिर है कि
मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। हम 3 भाई थे, मदर थी, मदर ने बहुत खुददार थी। खैर तो हम इधर आ गए। तो दास्तान ये है कि मैंने जो देखा है, शोषण, जो जुल्म, जो गरीबी, मैं इसके ख़िलाफ़ लिखने की कोशिश करता हूँ। मेरा पहला उपन्यास इसी पर है, जिसका कि बहुत ही सराहा गया और अकादमी ने अवार्ड भी दिया था। अनायक उसका नाम है, उसके एडिशन भी हुए। और मेरी पहली कहानी है वे 3, जो 1968 में छपी थी। करीब कितने साल हो गए होंगे 57 साल हो गए। तो वो पहली कहानी के भी ट्रांसलेशन हुए और उसको कहानी को यूँ क्यों दूसरों ने भी छापा। तो मुझे लगा कि मैं राइटर हो सकता हूँ, ठीक राइटर हो सकता हूँ। लोग कहते हैं कि अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। तो इनकी तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा रहती है और नाइंसाफ़ी की तरफ के ख़िलाफ़ मैं कहने की कोशिश करता हूँ। मेरी कहानियों के ज़्यादातर विषय यही रहते हैं, ज़्यादातर, लेकिन मोहब्बत और प्रेम वगैरह से कोई गुरेज नहीं है। मेरा लेटेस्ट जो कहानी संग्रह आया है तमन्ना खानम, वो प्रेम और मोहब्बत की कहानियाँ हैं। लेकिन मेरा जो अब आने वाला कहानी संग्रह 7वां है, उस पर सामाजिक सरोकार की ही भरमार है उन कहानियों में। और यही हाल मेरे उपन्यासों का है। मैं कोई विषय विशेष पे नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरी तवज्जो इस तरफ रहती है क्योंकि लेखक स्वतंत्र होता है लिखने के लिए। उसके आगे कई विषय होते हैं, साइकोलॉजी के होते हैं, सामाजिक सरोकार के होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, प्रेम के होते हैं, मोहब्बत के कई अनंत है। तो मेरे लिए विषय की कोई कमी नहीं है, किसी के लिए भी कमी नहीं है। उसको टैकल कैसे करते हैं, उसको निभाते कैसे, उसको पेश कैसे करते हैं, उसको पाठकों को क्या दिखाना चाहते हैं, पढ़ने वाले को क्या दिखाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की किसी भी भाषा का कोई भी लेखक सांप्रदायिक और जातिवाद में विश्वास करने वाला हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। वो इन हदबंदियों से ऊपर होता है। और ये मान के चलिए, इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग लेखक होने का दावा करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं सांप्रदायिकता की, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो वो बुनियादी तौर पे लेखक नहीं होता है। क्योंकि इंसानियत उसमें होगी, उसके लिए सब बराबर है। आदमी का खून एक है, बरोबर है। बिल्कुल सर। आदमी का पसीना एक है, बरोबर है। हम एक ही तरह से पैदा हुए, हम मरेंगे भी एक ही तरह से। प्राण निकल जाएंगे, फिर शरीर का कुछ भी करो, चाहे हॉस्पिटल में ले जाओ, चाहे जो कब्रिस्तान में ले जाओ, चाहे कुत्ते में लिखा हो, चाहे जो है जलाओ, तो प्रोसेस वही है। ये सब स्वार्थों की वजह से बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। और आप जूँ पढ़ेंगे, जूँ दुनिया को देखेंगे कि जानेंगे कि दुनिया में 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी कोई जाति नहीं है। जो कहते हैं कि जाति है, वो गलत कहते हैं, वो भरमाते हैं, वो आपको इसी उलझन में रखना चाहते हैं कि और अपनी रोटी सेकते हैं। वो तो जाहिर है। राजनीति पे तो मैं क्या कहूँ, आपके सामने खुली किताब की तरह है, सबके सामने है। इस स्थिति को बदलना ज़रूरी है, जिसमें भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, आपस में एक दूसरे के दर्द को समझें। और हर लेखक का, जो जिनाइन लेखक है, सच्चा लेखक है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि बेहतर ज़िंदगी हो, बेहतरीन ज़िंदगी हो, सब शांति से रहें, सब कोई भूखा नहीं रहे, कोई नंगा नहीं रहे, किसी के छत पर ऐसा नहीं कि छत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे कविवाणी के लिए निकाला। कविवाणी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है कि ऐसे माहौल में, जबकि हर तरफ अफरा तफरी और अपने अपने का प्रवृत्ति बनी हुई है, तो इस माहौल में आप साहित्य की अलग जगाए हुए हैं और वो भी शेर व शायरी की, कविता की जो है रोशनी फैला रहे हैं और लोगों को तक अच्छी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए मैं खुद आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आप इसी तरह लगे रहें और नेक काम को अंजाम देते रहें। ठीक, धन्यवाद।